बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 7 के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। आज का लेक्चर इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हमने ये देखना है कि हम डेटाबेस के टेबल के अंदर वैल्यूज़ को किस तरह इंसर्ट करते हैं। Insert into statement basically it is used to insert new records in a table कि डेटाबेस के टेबल के अंदर अगर मैंने कोई भी डाटा इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा। अब इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट को यूज़ करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं जिसको आज मैं प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगा और आपको ये दोनों तरीक़ों के ऊपर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो दो तरीके हम डिस्कस करेंगे आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दैट सेंस कि समटाइम्स हमें एक मेथड को फॉलो करना पड़ता है और समटाइम्स हमें किसी दूसरे मेथड को फॉलो करना पड़ता है। तो इस लिहाज से जो हम आज दो तरीके देखेंगे इंसर्ट इनटू को वो आपने बहुत गौर से उसको लर्न करना है। अगर मैं इंसर्ट इनटू की बात करूं तो इसका सिंटैक्स ये होता है कि पहले मेथड के अंदर कि हम देते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम कि जिस टेबल के अंदर वैल्यूज़ ने जाना है, वैल्यूज़ कीवर्ड है और आगे जितनी भी वैल्यूज़ मैं उसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जितने फील्ड्स आपने टेबल में डिफाइन किए हुए हैं उतनी ही आपकी वैल्यूज़ बनेगी। मसलन अगर मैंने डेटाबेस के अंदर 3 फील्ड्स को डिफाइन किया हुआ है तो मेरी वैल्यूज़ भी 3 ही बनेंगी। सिमिलरली सेकंड मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम उन फील्ड्स का नाम यानी कि वो जो कॉलम्स के नेम हैं वो भी हम दे सकते हैं और साथ हम उसकी वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं कि जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं इन अ डेटाबेस टेबल। अब अगर मैं डेटाबेस टेबल की बात करूं, डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट की बात करूं तो मैं आज आपको दो तरीके, जिस तरह मैंने लेक्चर नंबर 1 में अगर आपको याद होगा करवाया था कि दोनों ही तरीक़ों से मैं आपको करवाऊंगा कि एक कि जिसके अंदर मैं 2 पेजेस को यूज़ करके वैल्यूज़ को इंसर्ट करूंगा और दूसरे मेथड में मैं आपको एक पेज के अंदर रहते हुए वैल्यूज़ को इंसर्ट करके दिखाऊंगा। और फिर हम इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको डिफरेंट इंसर्ट की टेक्निक्स भी सिखाऊंगा कि इंसर्ट को जब आपने यूज़ करना है तो किस तरह आप यूज़ करना है और अगर आपका कोई फील्ड की वैल्यू या कोई चीज़ एट्रीब्यूट उसके चेंज हैं तो उनके साथ आपने किस तरह डील करना है। तो ये प्योरली जौन सा होगा कि प्रैक्टिकली मैं अब आपको ये चीज़ें ऑनवर्ड इस कोर्स के अंदर ज़्यादातर मेरी कोशिश होगी कि प्रैक्टिकली और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड आप टेक्निक सिखाई जाएं कि ताकि अगर आप रियल टाइम में रियल लाइफ में प्रोजेक्ट बनाएं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ओके, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैंने उसी तरह अपना नोटपैड ओपन किया। मैंने आपके लिए ये थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये किया है कि मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है, कोई इसमें अभी कोड नहीं किया और उसका नाम मैंने इंसर्ट डाटा रख दिया और मैं ने क्या किया कि 3 फील्ड्स बनाए हैं इसके अंदर, रोल नंबर, नेम और क्लास, और उसको मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट करूँगा। उससे पहले मैं आपके लिए रिपीट भी कर देता हूँ कि मैं न्यू आपके लिए एक डेटाबेस बनाता हूँ और फिर उसके अंदर मैं इन वैल्यूज़ को ऐड करूँगा। आपने लोकल होस्ट लिखा, PHP माई एडमिन पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ मैं आपके लिए एक नई डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको रिकॉल भी हो जाए पिछला लेक्चर भी और आज जो हम टास्क कर रहे हैं वो भी, कि लेट्स सपोज कि मैं डेटाबेस बना लेता हूँ न्यू के नाम से। न्यू के नाम से एक मैंने डेटाबेस बना ली और इसको क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। ओके जी, जैसे ही डेटाबेस क्रिएट हुई आपको याद होगा उसके बाद हमने टेबल का नाम देना होता है। लेट्स सपोज कि मैंने टेबल का नाम क्या रख दिया, स्टूडेंट रख दिया और इसके मैंने 3 फील्ड्स को डिफाइन कर दिया और मैंने इसको गो कर दी। अब उसी तरह यहाँ फील्ड मैंने 3 लेने हैं। मैंने एक पहला फील्ड ले लिया रोल नंबर, दूसरा फील्ड मैंने ले लिया नेम और तीसरा फील्ड मैंने स्टूडेंट का क्या ले ली, क्लास ले ली। और रोल नंबर का जो मैंने डाटा टाइप रखी वो इंटीजर और लेंथ लेट्स सपोज मैं 6 दे देता हूँ। इन दोनों की मैंने वॉरचर रखी और मैं इसकी 40 या 50 वट एवर आई वांट वो मैं इसकी लेंथ दे देता हूँ। ये मैंने किया और इसको जस्ट मैंने नेक्स्ट इसको मूव किया और जो आपकी
जो रोल नंबर है उसको मैंने क्या लगा दी, प्राइमरी की लगा दी, और ये एट्रीब्यूट तमाम के सेट होने चाहिए कि नॉट नल। और आपको याद होगा कि हमने डिटेल में प्राइमरी की को डिस्कस किया था कि प्राइमरी की जिस फील्ड पे लग जाती है, इट कैन नेवर बी अ नल, इट कैन नेवर बी अ डुप्लीकेट, ना ही वो नल हो सकती है ना ही वो कभी डुप्लीकेट हो सकेगी। तो रोल नंबर पे जिस वक्त प्राइमरी की लग जाएगी तो वो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एंटर नहीं होने देगा। अब मैंने इसको सेव किया। अब ये मेरी क्या हो गया कि मेरी ये एक डेटाबेस बन गई, डेटाबेस के अंदर एक टेबल बन गया और टेबल के अंदर मैंने 3 फील्ड्स को डिफाइन कर दिया। ओके जी, अब यही स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाया था कि मैंने 3 फील्ड्स के टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए, रोल नंबर, नेम और क्लास। और अब मैं ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके देख लूँ कि इंसर्ट डाटा डॉट पीएचपी इसका मैंने नाम रखा है, इंसर्ट डाटा डॉट पीएचपी, और एंटर प्रेस की। लें जी, ये मेरे पास 3 फील्ड्स आ गए, रोल नंबर, नेम, क्लास। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं जब इसके अंदर रोल नंबर डालूं, नेम डालूं और क्लास डालूं, और जैसे ही मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो डाटा सेव हो जाए डाटाबेस के टेबल के अंदर। ओके, सबसे पहले मैं आपको 2 पेजेस के जरिए ये काम करके दिखाऊंगा। तो अब मैं अपना कोड खोलता हूं और आपको ये करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया, मैं यहाँ फॉर्म लिखा, मैंने फॉर्म और नेम इज इक्वल टू उसका नाम कुछ भी आप रख दें, मैंने माई फॉर्म रख दिया, और एक्शन। अब जाहिर है जब मैंने दूसरा पेज यूज़ करना है तो एक्शन में मैं उस पेज का नाम दूंगा। मैं इसका नाम रख देता हूँ इंसर्ट डाटा नाउ डॉट पीएचपी, और इसका मेथड मैंने रख दिया पोस्ट, मेथड पोस्ट कर दी। ओके जी, अब मैंने क्या किया कि फॉर्म के एक्शन में मैंने क्या दे दिया, इंसर्ट डाटा नाउ डॉट पीएचपी। ये एक मैं पेज बनाऊंगा पीएचपी का, और जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा वो इस पेज पे जाएगा और मेरी वैल्यूज़ को इंसर्ट करेगा। नीचे मैंने क्या लिखा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और वैल्यूज़ क्या कर वैल्यूज़ की क्या रख दी, सेव, और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक और नोटपैड ओपन करता हूँ और मैं इसके ऊपर पीएचपी का कोड लिखता हूँ। ओके, पीएचपी के स्टैंडर्ड टैग्स लिखे। अब सबसे पहले मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, वही लाइन के डॉलर कौन, एक मैं वेरिएबल ले लिया, मैंने लिखा माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ लोकल होस्ट यानी कि सर्वर का नाम, उसके बाद यूज़र नेम वो क्या है जी, रूट, और पासवर्ड क्या गया, एम्प्टी। और अगर एरर आती है तो और डाई का फंक्शन यूज़ कर लिया, और एरर मैं इसके बीच में लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैंने अब डेटाबेस को सिलेक्ट किया, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर डीबी ब्रैकेट स्टार्ट, और डेटाबेस का नाम अब मेरी क्या है, न्यू। और इसी तरह मैंने डाई लिख लिया ताकि अगर डेटाबेस ना कनेक्ट हुई तो क्या आ जाएगा, मुझे डीबी एरर आ जाएगा। लें जी, ये लाइंस लिखना मस्ट है, क्योंकि जहाँ भी पीएचपी का कोड रन हो रहा होगा जिसमें डेटाबेस की इंस्ट्रक्शन होगी तो ये लाइंस लिखना मस्ट है उस पेज के ऊपर। एक बार याद रखिएगा, इंशाल्लाह जब हम आगे एडवांस चलेंगे तो आपको याद होगा कि बेसिक लेक्चर में मैंने एक इंक्लूड आपको और रिक्वेस्ट आपको पढ़ाया था, उसके ज़रिए हम इसको एक किसी फाइल में रख लेंगे और हम इसको कॉल कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने क्या करना है कि आपने ये दोनों लाइंस ऊपर लिखनी है ताकि आपकी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। कि पहली कनेक्शन की लाइन लिखी, माई सीक्वल अंडरस्कोर कनेक्ट, और दूसरी माई एसक्यूएल अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर डीबी और न्यू। अब उसी तरह मैंने अगले पेज पे वैल्यूज़ को रिसीव किया, मैंने लिखा डॉलर, लेट्स सपोज मैं रोल नंबर के लिए डॉलर आर ले लेता हूँ, और यहाँ मैंने लिखा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ मैंने उसका नाम जो रखा हुआ है, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने उसका नाम क्या रखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स का। अभी मैंने उसका नाम रखना है, तो यहाँ मैं लेट्स सपोज कि मैंने इसका नेम इज इक्वल टू एसटीडी रोल रख दिया, कि स्टूडेंट रोल, यानी कि थोड़ा लॉजिकली नेम आप अगर रख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। इसी तरह आपने इसका नेम, और यहाँ आपने लिख लिया एसटीडी नेम के स्टूडेंट का, इस फील्ड के अंदर नेम आ रहा है। और इसी तरह यहाँ मैंने नेम और मैंने एसटीडी यानी कि स्टूडेंट क्लास। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन लॉजिकली नाम रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको याद रह जाते हैं और इतनी कन्फ्यूजन नहीं होती। ओके जी, अब मैंने यहाँ उसी तरह अपना पेज दोबारा ये ओपन किया, और यहाँ मैंने लिखा एसटीडी रोल, कि जो रोल के अंदर वैल्यू आ रही है
वो डॉलर आर को मिल जाए और डॉलर एन के अंदर रोल नंबर आ जाए, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और सिंगल कोट और एसटीडी और यहाँ आपने क्या लिख लिया नेम और ये, और इसी तरह डॉलर, उसके बाद आपने क्लास और यहाँ आप डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यहाँ आप एसटीडी आपने क्लास रख ली। ओके जी, ये आपने क्या किया, वैल्यूज़ रिसीव कर ली। मैं हमेशा जब भी काम करूँ मेरा एक अपना एक एरर को ट्रैप करने का ये तरीका है कि मैं डायरेक्ट क्यूरी कभी भी नहीं लगाता। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि उसको इको करवा के ये मेक श्योर करता हूँ कि आया वैल्यूज़ प्रॉपरली आ गई हैं कि नहीं। समटाइम ये होता है कि हमारी वैल्यूज़ आ नहीं रही होती और अगर मैं नीचे इंसर्ट की क्यूरी लगा दूंगा और वो बेशक ठीक होगी तो मुझे ट्रेस नहीं हो सकेगा कि मेरा एरर क्या है। तो ये एक सिंपल सी अप्रोच है, अगर आप भी फॉलो करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हो कि जैसे ही वैल्यूज़ आप रिसीव करो फॉर्म की, उसको प्रिंट करके भी देख लो कि आया वैल्यूज़ सही तरह दूसरे पेज पे प्रिंट हुई हैं या नहीं, कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं नेम तो नहीं कन्फ्लिक्ट कर रहा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे। ओके जी, अब मैंने इस पेज का नाम रखा इंसर्ट डाटा नाउ, यही मैंने रखा था उसका नाम। अगले इंसर्ट डाटा नाउ डॉट PHP, इसको सेव किया मैंने। ओके जी, अब मैं देखता हूँ जी, इसको रिफ्रेश किया। अब मैं इंसर्ट डाटा, क्या हो गया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इसको देख लेते हैं, कोई सेव किया था मैंने, फाइल सेव, उसके अंदर चेंजिंग की थी, नेम इज इक्वल टू रोल नंबर। अच्छा, रोल नंबर नहीं यार, इंसर्ट इन टेक्स्ट और एसटीडी रोल। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, ये पोस्ट का वो क्लोजिंग नहीं हुई थी। आपने इसको अब सेव किया और अब आप इसको रिफ्रेश कर लें जी, ठीक हो गया जी। ओके जी, अब यहाँ रोल नंबर में लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ 1 दिया और नेम लेट्स सपोज मैं के आई एफ काशिफ और क्लास में दे देता हूँ MBA। ओके जी, जैसे ही मैंने इस पे सेव पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कि नेक्स्ट पेज पे मैंने क्या किया, उसकी वैल्यूज़ को रिसीव कर लिया कि 1 काशिफ और MBA। इट मीन्स कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सही तरह नेक्स्ट पेज पे आ रही हैं। अब मुझे ये तसल्ली है कि कोई वैल्यूज़ की रिसीविंग में या उनके वेरिएबल्स में कोई गलती या कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इंसर्ट की क्यूरी लगाऊंगा और उसको आपने बड़े गौर से देखना। अब आप बेशक इसको ख़त्म कर दें और अब आपने यहाँ क्या लिखा, एक वेरिएबल ले लिया डॉलर SQL के नाम से या किसी भी नाम से, डबल कोट स्टार्ट इंसर्ट इनटू। अब इसके बाद हम क्या देते हैं, टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट वैल्यूज, वैल्यूज कीवर्ड है, ब्रैकेट स्टार। अब एक बात बहुत गौर से सुनिए मेरी कि अगर आपका न्यूमेरिक है तो वैल्यू डेटाबेस के अंदर इंटीजर है तो आप उसको लिखोगे $R विदाउट सिंगल कोड लिखोगे। आपने क्या लिखा, $R कि पहली वैल्यू कौन सी जा रही है, रोल नंबर की जा रही है, कॉमा सेपरेटर है, सिंगल कोड डॉलर। अब आपने क्या लिखा, N और सिंगल कोड। सिंगल कोड ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो वैल्यूज जा रही हैं इस फील्ड के अंदर वो स्ट्रिंग जा रहे हैं, वो कोई नंबर नहीं जा रहे। तो जब भी हमारी डेटाबेस के अंदर पीछे डाटा टाइप वारचार या टेक्स्ट होगी तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगल कोड यूज़ करेंगे, कॉमा, फिर उसी तरह सिंगल कोड डॉलर और यहाँ मैंने C और सिंगल कोड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज वैल्यूज़ की, और फिर डबल कोट्स क्लोज और सेमी कॉलन। ये है इंसर्ट की क्यूरी। आई रिपीट कि इंसर्ट, उसके बाद इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट बेसिकली क्या है, दैट इज अ टेबल नेम, कि कोई भी टेबल नेम हो सकता है आपका, ABCXYZ प्रोडक्ट वट एवर जो, यानी कि इंसर्ट इनटू के बाद क्या आना है, आपका टेबल नेम आना है। उसके बाद वैल्यूज कि कौन सी वैल्यूज जा रही हैं, जो वैल्यूज आप देखो कि मेरे वेरिएबल्स $R N और C में आ रही हैं वो मैंने
इसके अंदर लिखनी है कि $R, यानी कि पहले ही इंसर्ट करो वैल्यू जो $R में आ रही है, यानी कि उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फील्ड है वो रोल नंबर है। उसके बाद $N में जो आ रही है उसके क्रॉसपॉन्डिंग फील्ड नेम है, और $C के अंदर जो वैल्यू आ रही है क्लास की, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फील्ड है वो क्लास का है। ये मैंने क्यूरी लगाई और उसके बाद अब मैंने इस क्यूरी को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। उसके लिए मैं लिखूंगा MySQL _query और यहाँ मैंने उसको एग्जीक्यूट कर $SQL, ये किया सेमीकोलन, और नीचे मैं इको कर देता हूँ इको, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 record inserted, ये मैं मैसेज दे देता हूँ 1 record inserted और इसको सेमीकोलन। अब अगर ये मेरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो मुझे ये मैसेज आ जाएगा 1 record inserted, और फिर हम पीछे जाके देखेंगे भी सही कि आया वैल्यू सेव हुई है कि नहीं। ये देखिएगा आपने इस फाइल को सेव किया। अब मैं दोबारा अपने इस पेज पे आता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये मैंने रिफ़्रेश किया। अब मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर 1, यहाँ मैंने लिखा KSHIF काशिफ, और यहाँ मैंने लिखा MBA, और अब मैंने इसको सेव पे क्लिक किया। नहीं जी, जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया क्या मेरे पास आया 1 record inserted। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई ही ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, तो मैं वापस अपनी डेटाबेस में जाके चेक करता हूँ। उसका तरीका देख लें कि आप दोबारा लोकल होस्ट लिखोगे, उसके बाद आप अपने PHP माई एडमिन पे आओगे, यहाँ से आप अपनी डेटाबेस सेलेक्ट करोगे, वो मैंने ये न्यू की हुई है, और यहाँ पे आपके पास आएगा ब्राउज, टेबल को सिलेक्ट करें और यहाँ आपके पास आएगा ब्राउज, आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें आपको एक रिकॉर्ड आपका एंटर हो गया डेटाबेस के अंदर 1 काशिफ और MBA। तो इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली अपना एक रिकॉर्ड वेब पेज से डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब आप ज़रा गौर करो, मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अपने इसको कोड को, और फिर देखता हूँ कि नेक्स्ट क्या होता है। मैं फिर लिखता हूँ इंसर्ट डाटा PHP, इस पेज को मैंने किया। अब मैं लिखता हूँ रोल नंबर 2, और यहाँ लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ वकार, और क्लास लिख देता हूँ जी NCS, और इसको मैं सेव करता हूँ। नहीं जी, क्या है 1 record inserted। इसी तरह मैं फिर अब दोबारा देखता हूँ कि दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह आप दोबारा गए PHP माई एडमिन में, यहाँ आपने न्यू पे क्लिक किया, और यहाँ आपने स्टूडेंट अपने टेबल पे क्लिक किया और फिर ब्राउज़ किया। जैसे ही आपने ब्राउज़ किया आप देख सकते हो कि आपके 2 रिकॉर्ड सक्सेसफुली एंटर हो गए, 1 एक काशिफ और 2 पे क्या हो गया वकार। तो इस तरह हम इंसर्ट करते हैं डाटा अपने डेटाबेस के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो मैंने चीज़ यूज़ की है, मैंने क्या यूज़ किया कि मैंने 2 पेजेस को यूज़ करके तो आपका डाटा इंसर्ट किया। अब मैं आपको एक पेज के अंदर डाटा को इंसर्ट करके दिखाता हूं कि अगर आपने एक पेज के अंदर करना है तो किस तरह करना है। उससे पहले दूसरा मेथड भी मैं आपको करके दिखा दूं कि लेट्स सपोज कि दूसरा मेथड ये है कि यहाँ मैं स्टूडेंट के साथ वैल्यूज़ को भी डिफाइन कर सकता हूँ। मसलन कैसे कि मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहाँ मैं उसके कॉलम के नाम दे सकता हूँ। मसलन मैंने लिखा रोल नंबर कॉमा नेम और क्लास, और इसको क्लोज किया। अब ये क्या है, ये वो कॉलम्स के नाम हैं या फील्ड्स के नाम हैं जो मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये क्यों ज़रूरी है, ये मैं अभी आपको इसकी बड़ा एक क्रिटिकली अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये दोनों मेथड्स कहाँ हम यूज़ करते हैं। ये देखें, ये जो रोल नंबर नेम और क्लास हैं, ये आपके जो कॉलम्स हैं, इन्हें हमने क्या किया कि क्यूरी के अंदर डिफाइन कर दिया, रोल नंबर नेम और क्लास को। अब मैंने क्या किया, इसको सेव किया, और अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, सेम रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। अब आप ये देखिएगा कि दोबारा मैंने इसको किया इंसर्ट इनटू डेटाबेस, ये अब मैं करता हूँ ये रोल नंबर 3, और यहाँ मैंने लेट्स को लिख दिया वसीम, और मैंने लिख दिया जी BCS, और इसको सेव कर दिया। नहीं जी, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब मैं डेटाबेस में चेक भी कर लूँ कि अब हम डेटाबेस के अंदर चेक कर लेते हैं कि आया इसके अंदर वैल्यूज़ गई हैं कि नहीं गई। तो आपने PHP माई एडमिन में आए और यहाँ उसी तरह
डेटाबेस को, अपनी डेटाबेस न्यू को ओपन किया, इस पर क्लिक किया, ब्राउज़ किया। लें जी, आप देख सकते हो कि 3 पे वसीम और BCS आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, आपका सेम वैसे ही इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। अब ये कॉलम्स कहाँ यूज़ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर एग्जांपल, आप बड़े गौर से मेरी बात सुनिए। समटाइम हमारे टेबल के अंदर लेट्स सपोज 10 फील्ड्स हैं और मुझे सिर्फ 9 फील्ड्स के अंदर डाटा इंसर्ट करना है, 10 फील्ड मेरा ऑटो फील्ड है, तो उस केस के अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा, ये कॉलम वाली टेक्निक को यूज़ करूँगा कि मैं अपने कॉलम्स डिफाइन कर दूंगा कि मुझे इन के अंदर डाटा इंसर्टेड चाहिए और इस कॉलम के अंदर इंसर्टेड नहीं चाहिए, इसके अंदर मुझे डाटा नहीं चाहिए। मसला अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं रोल नंबर को ऑटो कर देता हूँ, यानी कि मैं रोल नंबर को क्या कर देता हूँ, ऑटो नंबर कर देता हूँ कि स्टूडेंट का रोल नंबर ऑटो जनरेट हो, तो मैं क्या करूँगा, इसका मतलब है मैं खुद तो उसका रोल नंबर नहीं एंटर कर रहा, कंप्यूटर या डेटाबेस खुद ही उसका रोल नंबर एंटर करेगी। तो उस केस के अंदर मुझे रोल नंबर में डाटा खुद से इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी और फिर मैं कॉलम वाली ये जो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट है इसको मैं यूज़ करूँगा। सिमिलरली जिस तरह आप प्रोडक्ट्स का, अगर आप शॉपिंग मॉल बना रहे हो तो उसमें सीरियल नंबर होते हैं, सीरियल नंबर कभी भी हम खुद से नहीं लिखते, वो बल्कि ऑटो जनरेट होते हैं। तो उस केस के अंदर भी हम ये टेक्निक कॉलम वाली ही इंसर्ट इनटू में यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले इस आपने चीज़ को बहुत गौर से देखना है कि सबसे पहले अब मैंने क्या किया कि मैंने रोल नंबर को एडिट करना है और इसको मैंने ऑटो नंबर बनाना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं इन सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि एक बार आपको क्लियर हो जाए कि जब मैं इसका स्ट्रक्चर सारा चेंज करूँगा अब, तो आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई एम्बिग्विटी ना रहे। ओके जी, अब आपने क्या किया कि अपना सारा डाटा डिलीट कर दिया। अब आप स्टूडेंट के, आपने इस पे टेबल पे क्लिक किया और अब आप इसके स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे। यहाँ स्ट्रक्चर पे आए, आपने रोल नंबर को सिलेक्ट किया और यहाँ आपके पास ये ऑप्शन आ रही है दैट इज चेंज। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, आप देखो हम उसी यानी कि विंडो में आ चुके हैं कि जिस तरह हमने इन फील्ड्स को जब हमने डिफाइन किया था। अब इस फील्ड के अंदर एक ऑप्शन होती है एक्स्ट्रा की, इसके अंदर मैंने इसको क्या कर देना है, ऑटो इंक्रीमेंट की ऑप्शन कर देनी। अब रोल नंबर मैं नहीं डालूंगा बल्कि रोल नंबर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर, मुझे रोल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया, ये स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ गई। ओके जी, अब मुझे अपने कोड में भी चेंजिंग करनी होगी। मसलन क्या कि मैं अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स का जो फील्ड है इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि रोल नंबर तो ऑटोमेटिकली एंटर हो रहा है तो मुझे उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और मैंने इसको डिलीट कर दिया। ओके जी, अब आपने इसको फाइल, इस पेज को सेव किया। अब सिमिलरली जो दूसरा पेज है आपका, इस इधर आए और इसको भी आपने क्या किया, रोल नंबर को मुझे अब लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। और यहाँ अब मैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और अब कॉलम मैंने डिफाइन किए कि किसके अंदर वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए, नेम और क्लास के अंदर। और यहाँ से मैंने क्या किया, इस आर को भी ख़त्म कर दिया। अब आप ज़रा गौर करें कि मेरे पास फील्ड कितने हैं डेटाबेस के अंदर, 3, लेकिन मैं वैल्यूज़ किसके अंदर, मैं कितने में स्टोर करवा रहा हूँ, 2 के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। और वो मैंने अपनी क्यूरी के अंदर डिफाइन कर दिया कि जो मैं नेम और क्लास है उसमें मैं वैल्यू स्टोर करवाऊँगा, क्योंकि मेरा रोल नंबर ऑटो इंक्रीमेंट है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसको मुझे यहाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में जो ये कॉलम वाली टेक्निक है ये बहुत बेस्ट है। अब आप ये देखिएगा, फाइल, इसको मैंने सेव किया और अब मैं अपने उस पेज को ओपन करूँगा तो आप देखिएगा कि उसमें रोल नंबर नहीं आएगा और वैल्यू ऑटोमेटिकली फिर वो ऐड उसको करनी चाहिए और वो करेगा। ले जी, अब आपके पास नेम आया, लेट्स सपोज कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कामरान और यहाँ मैं लिख देता हूँ MCS। अब आप ये देखें कि मैंने रोल नंबर नहीं डाला क्योंकि वो हमारा ऑटो फील्ड था, वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा। और मैंने यहाँ इसको क्या किया, सेव पे क्लिक किया। जैसे ही सेव पे क्लिक किया उसने मुझे क्या कह दिया, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब आप ये देखिएगा, अब मैं जाके देखता हूँ कि पीछे के क्या उसने ऑटोमेटिकली रोल नंबर मेरे लिए इंसर्ट किया। अब आप इसको यहाँ नीचे आओ और इस पर क्लिक करो और उसी तरह अपनी डेटाबेस को ओपन करो, न्यू, और अब आप स्टूडेंट पे गए और ब्राउज़ किया। अब आप ये देखो
कि उसने रोल नंबर ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया, मैंने खुद से रोल नंबर ऐड नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉलम्स को डिफाइन कर देते हो, फील्ड्स को डिफाइन कर देते हो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट के अंदर कि इन फील्ड्स के अंदर मेरा डाटा जाना चाहिए। सिमिलरली मैं आपको एक और रिकॉर्ड भी एंटर करके दिखा देता हूँ ताकि कोई एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक और मैं रिकॉर्ड, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट रिकॉर्ड भी वो ऑटोमेटिकली आपके लिए इंसर्ट करेगा। देखें यहाँ मैंने लिखा उसी तरह KSHIF काशिफ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ MBA और इसको मैंने सेव किया, ये भी रिकॉर्ड। अब इसका रोल नंबर वो ऑटोमेटिक ले देगा। एक और मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि 3 कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, लेट्स सपोज आतिफ, और इधर मैंने क्या लिख दिया BCS और इसको सेव किया। अब देखें मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स मैंने सेव किए। अब पीछे भी क्या होने चाहिए 3, और उनके कोई रोल नंबर्स मैंने नहीं दिए, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड हो रहे होंगे। ये देखिएगा आप। अब इधर आए, उसी तरह आपने डाटाबेस को सिलेक्ट किया, न्यू, और फिर यहाँ स्टूडेंट, और फिर यहाँ आपने स्टूडेंट पे क्लिक किया और ब्राउज़ किया। अब आप ये देख सकते हो कि आपके पास क्या आ गए, तीनों डाटा आ गया आपके पास। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपके जो रोल नंबर है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो इस तरह हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब ये काम तो मैंने 2 पेजेस के साथ किया था, लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक पेज के साथ आपको इसको इंसर्ट करके दिखाता हूँ, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको बताया था। तो उसको अब हम करके देखते हैं। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज कि ये जो मैंने कोड लिखा है इसको मैं कॉपी करता हूँ। अगर इसमें कोई एरर आ गई तो उसको चेक कर लेंगे, कॉपी। और लेट्स सपोज अब मैं एक सिंगल पेज, मैं इसी को लेता हूँ यहाँ ताकि मुझे वो टाइम बच जाएगा। इसको सिंगल पेज बना लेते हैं और इसको नीचे के, और यहाँ मैं इंसर्ट कर देता हूँ, और ऊपर मैं HTML और हेड, और इसी तरह हेड को क्लोज, और बॉडी और फॉर्म नेम। अब मैंने एक्शन इसमें कुछ भी नहीं देना क्योंकि मैं एक ही सिंगल पेज के ऊपर कर रहा हूँ, तो वो मैं एक्शन एम्प्टी रखूँगा। बाकी नेम क्लास मैंने वैसे ही दे दी, और नीचे इसकी एक और, अब मुझे बटन का नाम देना पड़ेगा। मैंने नेम इज इक्वल टू, लेट्स सपोज के कुछ भी रख लेते हैं, सेव रख लेते हैं। नेम से आप कंफ्यूज ना हो, सब कर देते हैं कि नेम सब कर देते हैं ताकि वो डिफरेंट हो जाए। सबमिट और सेव से इसको आपने कर दिया, और आप पर गए, और इस पेज को मैं सेव एज कर लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसको हम यहाँ सेव एज, और इसका नाम मैं लेक्चर लेक्चर 7.php लिख लेता हूँ। इसको मैं लेक्चर 7.php लिख लेता हूँ, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये मैं एक सिंगल पेज के ऊपर ये काम करने जा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, कनेक्शन वैसे ही आपका एस्टेब्लिश रहेगा। यहाँ मैं लिखूँगा इस सेट का फंक्शन यूज़ किया कि अगर सेट है क्या $_पोस्ट और सब हो जाता है, यानी कि इस बटन के ऊपर क्लिक हो जाता है, तो क्या करें कि ये वैल्यूज़ n को इधर दे दे ये, और इधर इसको क्लोज कर दे लेंज। बाकी सारा कोड सेम, सिर्फ क्या किया कि वही टेक्निक सिर्फ डिफरेंट यूज़ की है कि एक पेज के ऊपर कि सबसे पहले क्या किया था कि मैंने बटन का नाम दे दिया सब, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, कंडीशन लगा दी कि इफ़ कि अगर सेव के बटन के ऊपर क्लिक हो जाता है, जिसका नाम मैंने सब रखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक हो जाता है, तो ये वैल्यूज़ किसको दे दो, n को और c को, और साथ ही क्या करो, इंसर्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दो, और आपके पास क्या मैसेज आ जाए, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब आपने इसको फाइल सेव किया, और अब मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अब आप इसको और से देख लें कि यहाँ मैं आया और यहाँ मैंने लिखा लेक्चर 7.php और इसको रन किया। लें जी, मेरे पास नेम और ये है, और लेट्स सपोज मैं AZ अजहर और क्लास कर देता हूँ ICS और सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव किया आप देख सकते हो क्या आया, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब ये क्या हुआ है कि उसी पेज के ऊपर मैं रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो कि लेक्चर 7 के ऊपर ही रहा हूँ और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं डाटाबेस में जाके देख भी लूँ कि आया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ भी है कि नहीं।
कि ये चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। अब आपने इधर क्लिक किया, यहाँ हम अपनी डेटाबेस के अंदर आए, स्टूडेंट पे क्लिक किया, अब मैंने ब्राउज़ किया। अब आप जैसे ही ब्राउज़ किया आप देख सकते हो कि जो रोल नंबर 4 यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट हुआ रोल नंबर, और नेम जो मैंने डाला अज़हर और ICS वो सक्सेसफुली रिकॉर्ड क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो इस तरह हमने क्या देखा कि एक पेज के ज़रिए भी हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं और हम 2 पेजेस को भी यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको याद होगा कि हमने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था कि बेसिकली हम 1 पेज को ही प्रेफर करते हैं कि 1 पेज के ऊपर ही यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर एक और रिकॉर्ड भी इंसर्ट करके दिखा देता हूँ ताकि कोई एम्बिग्विटी या किसी किस्म की ना रहे। लेट्स सपोज कि यहाँ मैं आमिर लिख देता हूँ और क्लास BCS लिख देता हूँ, ये आमिर में डबल है आमिर BCS, और इसको सेव करता हूँ। 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड और डाटाबेस में इसको भी देख लेते हैं। तो अब आप ये देख रहे होगे कि एक तो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है और दूसरा आपका सक्सेसफुली रिकॉर्ड क्या हो रहा है, वो डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहा होगा। उसी तरह स्टूडेंट पे क्लिक किया और यहाँ मैंने इसको क्या किया, ब्राउज़ किया, तो आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड नंबर 5 आमिर का भी इंसर्ट हो गया। तो इस तरह हम अपने डाटाबेस के टेबल के अंदर क्या करते हैं, डाटा को इंसर्ट करते हैं। यही चीज़ मैंने इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर भी बनाई है। जिस तरह हमने क्या किया कि हम डायरेक्ट भी, जिस तरह हम डॉलर पोस्ट डायरेक्ट भी वैल्यूज़ के अंदर लिख सकते हैं। वेरिएबल्स के थ्रू आपने उसको स्टोर करवा के इंसर्ट करवाना है, वो भी ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कि इंसर्ट की क्यूरी को हम किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह उसकी वैल्यूज़ आपके टेबल के अंदर स्टोर होती हैं। तो इस लेक्चर नंबर 7 के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने ये देखा कि इंसर्ट की क्यूरी किस तरह एग्जीक्यूट करती है, उसका सिंटैक्स क्या है और उसको हाँ वो किस तरह काम करती है। तो आपने इस लेक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने वैल्यूज़ को फील्ड्स बना के उसकी वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। अगर आपको कोई एरर आता है तो उससे घबराना नहीं है, आपने उसको एरर को ट्रैप करने की कोशिश करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप ज़रूर हमारी उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाके, डिस्कशन बोर्ड पे जाके अपने एरर्स को बता सकते हो। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करूं। आप हमारा फेसबुक पेज उर्दू IT अकेडमी का ज्वाइन कर सकते हो। और अब आपने इस लेक्चर नंबर 7 की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि इंसर्ट की क्यूरी में आपकी अच्छी ग्रिप हो। बहुत शुक्रिया।